कन्वर्जन के लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वोल्टमीटर की विशेषता क्या होती है। तो वोल्टमीटर की विशेषता होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो अधिक होता है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है अधिक, उच्च। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम किसी विधि से बढ़ा दें तो वह वोल्टमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट कि धारामापी से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा, धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, उच्च मीन्स अधिक प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। जैसे कुछ लोग साइकिल को मॉडिफाई करके बाइक की तरह कर लेते हैं, बाइक को मॉडिफाई करके किसी ऑटो की तरह कर लेते हैं, तो ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके वोल्टमीटर हम बना सकते हैं, उसमें अगर एक रेजिस्टेंस को जोड़ दें। इसका रचना चित्र क्या होगा, गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी से दर्शाते हैं, और इसका रेजिस्टेंस भी जी से ही दिखाएंगे। इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस और जोड़ देंगे जिसका इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब ये जो निकाय बना, जो सिस्टम बना, ये पूरा सिस्टम वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा और इस पर जो अंशांकन होगा, चिन्हांकन, जो निशान लगेंगे वो वोल्टमीटर के अकॉर्डिंग लगेंगे। इसमें जाने वाली करंट अगर आई जी हो, जी फॉर गैल्वेनोमीटर के लिए आया है क्योंकि ये करंट गैल्वेनोमीटर में होके जाएगी, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से ये होता है V इक्वल टू आई आर। इससे V तो V ही रहेगा क्योंकि वोल्टमीटर की तरह कार्य कर रहा है। अब ये वोल्टेज नापने लगेगा। I को हम लिखेंगे IG और R के स्थान पर इसका और इसका टोटल रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें से हमें अलग करना है कैपिटल R, तो कैपिटल R को अलग करने के लिए V अपॉन आई जी इक्वल टू रह जाएगा R प्लस जी, और R सेपरेट करेंगे तो G इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी इक्वल टू R। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया करेंगे। क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिया होगा वो V का मान लगेगा, जितनी करंट बहने पर पूर्ण विक्षेप सुई घूम जाएगी वो IG का मान होगा, और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, R जोड़ा गया एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है। तो एक नंबर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक बताएंगे, और 2 नंबर में अगर पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं। यह है गैल्वेनोमीटर और इसको चेंज करना है एमीटर में। कैसे बदलें, तो इसके लिए हमें एमीटर की कुछ सामान्य जानकारी होना चाहिए। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस जब इसका कम है तो किसी टेक्निक से अगर हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस घटा दें तो यह एमीटर की भांति कार्य करने लगेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का बोर्ड में कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाओगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलोगे। तो हमारा जवाब क्या होगा,
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमें कम करना है। रेजिस्टेंस इस डिवाइस का कम करना है तो हमें इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना होगा। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना होगा। चूंकि ये प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जुड़ने पर इसके रेजिस्टेंस को कम करेगा, इसलिए इस प्रतिरोध को शंट प्रतिरोध भी कहते हैं। इस प्रतिरोध को शंट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो आ जाए क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाओगे, तो बस इतना जवाब होगा, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़कर हम बदल देंगे। लेकिन 2 नंबर में अगर पूछने लगे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में, तो क्या करेंगे, यह है गैल्वेनोमीटर और इसके समांतर में मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा। इस रेजिस्टेंस को S से लिख रहे हैं क्योंकि शंट प्रतिरोध कहते हैं, समांतर में जुड़ा है और इसके रेजिस्टेंस को घटा रहा है। समांतर में रेजिस्टेंस घटता क्यों है, क्योंकि समांतर में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हम इनके रेजिस्टेंस को अपॉन करके जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए ये रेजिस्टेंस समांतर में जोड़ा गया है। इधर से आने वाली जो करंट है वो है I, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगी वो है IG और इसमें जो करंट जाएगी वो होगी I माइनस IG, क्योंकि टोटल I है, IG इसमें चली गई तो इसमें जाएगी I माइनस IG। यहाँ एक ज्ञान की बात यह है समझने की कि ये जब समांतर में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में कितने भी विद्युत उपकरण जुड़े हों उन सभी का वोल्टेज बराबर होता है। अगर इसके सिरे पर 20 वोल्ट है तो इसके सिरे पर भी 20 ही वोल्ट होगा, तो इनका विभवांतर वोल्टेज कैसा होगा, समान। तो S के सिरों पर भी विभवांतर भी और G के सिरों पर भी वोल्टेज भी, तो दोनों के सिरों पर वोल्टेज यहाँ क्या है, बराबर, क्योंकि ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है S की, S का फॉर्मूला बनाना है। ओम का नियम कहता है V इक्वल टू होता है IR। इस रिलेशन को एक बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये I है, ये R का काम करेगा, तो करंट है I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस है S। इसमें करंट है IG इंटू इसका रेजिस्टेंस है G, तो S इक्वल टू हो गया IG इंटू कैपिटल G अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा I माइनस IG। अब एक ही फॉर्मूले में 2 करंट आ रही हैं, एक है IG एक है I, तो न्यूमेरिकल में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा I का मान है कौन सा IG की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो धारा का छोटा मान होगा, छोटा मान, वो करंट IG होगी और जो धारा का बड़ा मान होगा वो I होगा। स्मॉल वैल्यू जो होगी वो IG की यूज करी जाएगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो I की यूज की जाएगी। कैपिटल G क्या है, कैपिटल G है धारामापी का प्रतिरोध और S क्या है, शंट प्रतिरोध। इसे पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हमने बताए कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलते हैं और कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं। कुछ सामान्य जानकारी वोल्टमीटर के बारे में, क्या होता है, सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो वह विद्युत उपकरण, चूंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका यूज करते हैं तो ये विद्युत उपकरण ही कहलाएगा। वह विद्युत उपकरण जो परिपथ में
विभवांतर को सीधे वोल्ट में पढ़ता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह है विद्युत उपकरण जो परिपथ में विभवांतर को सीधे वोल्ट में पढ़ता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं वो क्या है? नंबर 1, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, इस पर बात करते हैं। इधर से एक तार में करंट आ रही है और इस सर्किट में हमने यहां पर जोड़ दिया वोल्ट मीटर। ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पे ये अंशांकन बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं, और यहाँ इसका ये संकेतक है, पॉइंटर है। इधर को करंट निकल जाती है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च क्यों होता है, उस पर विचार करते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा तो करंट इसके अंदर बहुत कम जाएगी। करंट इसमें कम जाएगी तो इसके अंदर जो वोल्टेज खर्च होंगे वो भी बहुत कम खर्च होंगे और ये बाहर तार का वोल्टेज पूरा का पूरा बताएगा। यदि इसका प्रतिरोध अधिक नहीं होता, कम होता, तो इसके अंदर धारा अधिक चली जाएगी। धारा अधिक चली जाएगी तो इसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और ये बाहर जो वोल्टेज सर्किट का है उसे कम बताएगा, गलत बताएगा। तो रेजिस्टेंस अधिक होने से इसके अंदर वोल्टेज बहुत कम खर्च होंगे, जिससे कि ये अपने अंदर कम वोल्टेज को अवशोषित करेगा और सर्किट का लगभग सही वोल्टेज का मापन करेगा। दूसरी क्या विशेषता है, यह परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम की क्या पहचान है जोड़ने की? अगर इसका प्लस प्लस से और माइनस माइनस से जुड़ रहा है तो ये समांतर क्रम में कहलाएगा। ये इसकी पहचान है। आइए थोड़ी जानकारी करते हैं एमीटर की। तो वह विद्युत उपकरण जो परिपथ में धारा को सीधे एम्पियर में पढ़ता है उसे एमीटर कहते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध कम क्यों होता है, क्या रीजन है ऐसा? यहाँ ये सर्किट में क्या है, एमीटर है, करंट इधर से आ रही है। तो प्रतिरोध कम रखने का कारण है, अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट की अधिक से अधिक करंट इसमें होकर जाएगी, क्योंकि करंट उस रास्ते को चुनती है जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो जितने भी रास्ते सर्किट में होंगे सभी की करंट इसी से जाना चाहेगी, तो अधिक से अधिक करंट जाएगी तो ये पूरे के पूरे एम्पियर बताएगा।
इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है। अगर इसका रेजिस्टेंस अधिक होता तो कुछ करंट इसमें नहीं आती जिसके एम्पियर कम थे और उस एम्पियर को ये नहीं पढ़ पाता। पॉइंट नंबर 2, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये दो विशेषताएं हैं इसकी। और दो छोटी सी बातें और हैं। आदर्श वोल्टमीटर का, अगर कोई वोल्टमीटर आदर्श बताया जाए तो आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इसमें 3 छोटी छोटी बातें नोट करने की हैं। इसमें भी 3 पॉइंट हैं। धन्यवाद।